हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये मेरा 2 मार्च 2021 का और ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट का होगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का और ये मेरा सेट नंबर तीसरा होगा। इसे हम पहले 2 सेट अपलोड कर दिए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 का, और ग्रुप डी का 5 सेट अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उसी भी जाके प्ले लिस्ट से देखिए। और यह एक सीरीज़ चलाया जा रहा है कि जब तक ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक ये सीरीज़ चलता रहेगा। अगर ये सीरीज़ को आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू रखा जाए तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। और इसे सिर्फ खाली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसे सिर्फ खाली प्रैक्टिस करना है, यानी कि रिवाइज में देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का पहला नंबर सवाल। आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए। देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि कितने समय में साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से निवेश कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। तो हम ये 40% अधिक हो जाएगी, तो ये 40% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 दूना 40, 20 पंचे 100। यानी कि कोई अगर मूलधन 5 रुपये है तो वह 40% यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से वह ब्याज कितना आ रहा है? 2 रुपये आ रहा है। तो हम यहाँ से इसका और आर बराबर कितना दे दिया? 10%। तो हम यहाँ से ब्याज बराबर जानते हैं क्या होता है? पी इंटू आर। आर कितना? आर हमको 10% गुने समय हमको निकालना है। अब बट्टे कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ से देख रहे हैं 50 दूना 100, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास समय बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4 वर्ष। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कितना है? 40 था। बाद में पता चला कि 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या है? तो इसमें हम क्या करना है? 50 इंटू 40 कर लेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? कुल छात्र के प्राप्त माध्य का योग आ जाएगा, यानी कि अंकों का योग आ जाएगा। तो कितना है? 50 इंटू का 40, तो ये कितना आ जाएगा? 2000। अब क्या बोल रहा है कि पता चला कि एक प्राप्तांक में, यानी कि एक में 43 को गलती से क्या पढ़ लिया? 23 पढ़ लिया। यानी कि 43 था और उसको क्या पढ़ लिया? 23। इसका मतलब है क्या है कि वह कम पढ़ लिया। तो कितना कम पढ़ लिया है? तो ये पढ़ लिया कितना? 43 माइनस 23 कर लेंगे, यानी कि उसको पढ़ना चाहिए 43, जो कि पढ़ लिया कितना? 23। तो इसका मतलब है कि गलत पढ़ लिया। तो ये कितना कम पढ़ा, यानी कि 43 माइनस 23 कर लेंगे तो ये कितना? 20 कम पढ़ा था। अब ये 20 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। यानी कि उसका रियल मार्क्स कितना आना चाहिए? 50 छात्रों का इतना। तो अब क्या बोल रहा है कि सही माध्य क्या हो जाएगा? तो सही माध्य कितना आ जाएगा? 50 छात्र था, अब इसमें 50 से हम डिवाइड कर लेंगे। ये 2 0 से 0, 5 से कितना बार में? 5 चौका कितना आ जाएगा? 20। और ये 40 पंचे 200 और दशमलव का 0, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 5 चौका 20। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे, और इसे सिर्फ खाली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उसको मिल जाए। और सिर्फ खाली इसे प्रैक्टिस के तौर पर देखना है, रिविजन करना है। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है ना ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तब तक ये प्रैक्टिस चलता रहेगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 131 मीटर और 89 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही हैं, तो जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह एक दूसरे को मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे? यानी कि कोई एक रेलगाड़ी है, ये मान लेते हैं एक रेलगाड़ी है, जो कि क्या है? 131 मीटर का क्या है? लंबा है, और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और वह कोई एक दूसरा रेलगाड़ी है जो इसके सम्मुख, यानी कि इसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं। सम्मुख मतलब क्या होता है? सम्मुख दिशाओं में चले, यानी कि विपरीत दिशा में। तो ये कितना आ रहा है? ये कितना मीटर लंबा है? ये 89 मीटर लंबा है, और यह 42, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि यह मिलने के बाद यहाँ पे जो ये मिलेगा, तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे? यह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 131 और 89 कितना आ जाएगा? 10 और 13 8 21, 8 3 11, 1 12 और 1 1 कितना आ जाएगा? 2। तो 220 मीटर मेरे पास क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस आ गया। अब क्या होता है कि दो ट्रेन है, तो दो ट्रेन यानी कि दो रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो उनका चाल क्या होता है? आपस में जुट जाता है। तो ये चाल क्या है?
42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर, तो 42 अब प्लस का 30 कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में हमको इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 72 इंटू 5/18 कर लेंगे, यानी कि इसको काट लेंगे तो 18 इंटू 18 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, तो ये 5 का कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या है ट्रेन का अपेक्षित चाल आ गया। तो यहाँ से हम 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से देख रहे हैं 0 से 0 और 2 से कितना 11, यानी कि 11 सेकंड में वह क्या है मिलने के बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी रेलगाड़ी या कोई भी दो वस्तु अगर एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनके अपेक्षित चाल क्या होता है, एक दूसरे की चाल क्या होता है, जुट जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 151 153 और 158 165 और 150 140 170, यानी कि इतना का क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका का क्या होता है कि जो आंकड़ा अपने पास दिया रहता है उसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, तो यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम छोट वाला लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोट क्या आ रहा है, सबसे छोट क्या है 140 है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 140 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है 150 है तो 150 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 151 है, 151 कितना बार है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, 151 कितना बार है, 2 बार है, तो 151 लिख लेंगे। उसके बाद 153 लिखेंगे, फिर 153 भी एक बार यहाँ है, 153 भी एक बार यहाँ है, यानी कि 153 भी कितना बार है, 153 भी 2 बार है 153। उसके बाद क्या है, उससे बड़ी संख्या क्या है 153 से बड़ी संख्या 158 है, ये 158 है, फिर उसके बाद ये 158 है, तो ये कितना आ जाएगा 158, फिर 158। अब उसके बाद क्या है 165 है बड़ी संख्या, 158 से 165 बड़ी संख्या है, तो ये 165, फिर उससे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा 170, तो ये 170 आ गया। तो टोटल नंबर संख्या कितना है, यानी कि टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल संख्या 10 है। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल संख्या यहाँ भी 10 है। अब हमसे इसमें क्या पूछा है कि माध्यिका इसका क्या आएगा, तो इसका माध्यिका क्या होता है कि अगर टोटल सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो उसका बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो टोटल 10 संख्या है, तो ये 4 इधर से और 4 इधर से क्या करेंगे और हटा देंगे। उसके बाद ये जो बीच में 2 संख्या बच रहा है, ये जो बीच में 2 संख्या बच रहा है, इन्हीं दोनों अंकों का योग हो जाएगा क्या, अंकों का योग बट्टे का 2 क्या हो जाएगा माध्यिका। तो दोनों के अंकों का योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 15 दूना 30, 306 बट्टे फिर 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 153 ही आने वाला है, जो कि मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में यहाँ पे 10 के जगह अगर संख्या 9 रहता तो इसमें क्या कर लेते, 4 इधर से माइनस कर लेते और 4 इधर से, जो बीच में बच जाता वही मेरा माध्यिका हो जाता। अगर इसमें माध्य पूछता तो क्या करते, टोटल संख्या को जोड़ देते और उसमें क्या करते 10 से डिवाइड करते। अगर बहुलक पूछता तो बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार दिया रहता है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या इसमें दिया है 151, सब ये 151, तो इसमें भी 153 है, इसमें भी 153, यानी कि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। बहुलक के लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। अगर बहुलक अगर ये हमसे पूछता कि इसमें बहुलक क्या होगा तो क्या करते कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है, तो देखिए ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार। तो बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार लिखा रहता है वही होता है सबसे बड़ी बहुलक। तो ये कितना है 2 बार, ये भी है, तो इसमें ये दोनों में सबसे बड़ा 2 कौन है 158 है, इसलिए बहुलक ये हो जाता। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके लघुत्तम समावर्तक और उनके महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना दिया है, तो उन संख्याओं का योग क्या है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना दिया है। तो हम क्या करने लेंगे कि माना लेंगे कि संख्या क्या है एक्स में, माना कि अनुपात क्या है एक्स में, तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो ये क्या आने वाला है दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 7x इंटू का 9x बराबर कितना आ जाएगा 25 200। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 9 सत्ते कितना आ रहा है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है 25 200। अब यहाँ से हम काट लेंगे
9 से अगर हम काटेंगे तो 9 सत्ते 63 और फिर 9 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कटने वाला है, 9 दूना 18 7 और फिर 9 अट्ठे 72, तो ये कितना बार में 2800 और फिर 7 से काट लेंगे कितना बार में, 4 बार में। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। तो एक्स का मान कितना आ गया 20। तो ये क्या पूछ रहे हैं, उन संख्याओं का योग क्या है, तो संख्या का योग क्या है 7 और प्लस का 9, 9 7 कितना 16, 16 इंटू का 20, तो 16 इंटू 20 कितना आ जाएगा 320। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल पे। तो अगला नंबर सवाल ये रहा फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसमें त्रिकोणमिति का है तो सबका क्या करेंगे हम, इसमें सबका मान पुट कर देंगे। तो साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो साइन 45 कितना आ गया 1/√2। फिर सेक 45, तो सेक 45 क्या है, कॉस 45 का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस 45 1/√2 ही होता है, तो सेक 45 कितना आ जाएगा √2, सीधे √2। आप प्लस टेन 45 क्या होता है 1, तो टेन 45 1। आप प्लस कॉस 30, तो सॉरी कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2। गुने साइन 30, साइन 30 का वैल्यू भी कितना होता है 1/2, तो 1/2। और फिर साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इंटू 1। और फिर माइनस का 4 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो cos 60 हो गया 1/2। आई होप कि आपको ये मान यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम सिंपली इसको क्या कर लेते हैं, काटते हैं। तो ये कितना आ गया √2 से √2 गया, तो ये अपने पास क्या बच गया 1। आप प्लस फिर ये कितना आने वाला है, ये 1/2 और 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। और फिर ये माइनस का कितना आएगा, ये माइनस का ये 2 से इसको काट लेंगे तो 2 बार में, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 2। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आने वाला है, ये 1 में से हम 2 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 में से 2 गया तो 1/4 और माइनस का 1, तो ये 4, ये कितना आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/4। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 ही दिया है इसलिए अगर ज़्यादा दे देगा तो क्या करेंगे, ऑप्शन से ही बनाएंगे। ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही बनाने में ज़्यादा कम समय लगता है। अगर 3 संख्या दिया था तो हम मान सकते हैं कि पहला संख्या x है तो दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस का 1 आ जाएगा, फिर तीसरा क्या आ जाएगा x प्लस का 3। ऐसा सब का सम दे दिया है कितना 120। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3x बराबर ये कितना आ रहा है 3, ये 2 है तो 2 और 1 कितना 3, तो 120 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 117। तो हम यहाँ से x बराबर देख रहे हैं 3 से आ रहा है 3 3 9 और 3 9 27, तो x का मान कितना आ गया 39। तो अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस का 2, तो 39 में प्लस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 41। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि कोई धनराशि 12.5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है तो उसी राशि पर लागू समान ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। उस राशि पर लागू समान ब्याज की दर निकालना है। तो कोई राशि क्या है 12.5 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाता है, तो हम मान लेते हैं क्या कि P 100, P बराबर क्या था, यानी कि पुल प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कितना है 100 है, तो ये तिगुना हो जाता है, यानी कि a बराबर कितना हो जाता है, ये तिगुना हो जाता है, इसका तिगुना हो जाता है। तो यहाँ से अपने पास i बराबर क्या आ जाएगा a माइनस का p, यानी कि कितना आ जाएगा 200। तो i बराबर हम जानते हैं क्या होता है, i बराबर p इंटू आर गुने टी दिया है कितना 12.5 वर्ष, तो ये आ जाएगा कितना 12 दूना 24 1 25 बटे का 100 गुने 2, तो ये से ये तो गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं 25 इंटू का 2 कर ले, 25 इंटू का 8 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200, 8 इंटू का 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आर बराबर 16%। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप पी का मान कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन अब सुविधा के लिए क्या किए हैं 100 मान लिए हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करते हैं, यानी कि कोई ये एक 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी है जो कि क्या है 102 मीटर चौड़ी नहर है, ये 102 मीटर चौड़ी नहर है वो 7 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो ये रेलगाड़ी जो पार करेगी तो इसका ये जो पूरा यहाँ से इंजन चढ़ेगी तो इसका पिछला बोगी यहाँ पार करेगी तभी ये नहर पार होगा पूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ आ जाएगा,
यानी कि ये नहर का यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ आ जाएगा। तो ये दूरी कितना आ गया 150 और 102, तो ये कितना आ जाएगा 252 मीटर दूरी आ गया। समय कितना लग रहा है 7 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी और बटे का समय, तो 7 से इसको काट लेंगे तो ये कितना बार में कटने वाला है 7 या 21, ये कितना आ गया 4 और 7 छक 42। तो ये इतना मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास दूरी मीटर में है और समय भी क्या है सेकंड में है, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में चाल कितना 36 मीटर पर सेकंड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं कि एनटीपीसी का भी मैथ का क्वेश्चन क्या है, कोई खास नहीं है, सिर्फ खाली क्या करना है प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये ऐसे सवालों को कम समय में आराम से बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई इतना इतना सेंटीमीटर है तो उसके पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सिलेंडर यानी कि क्या है बेलन है, यानी कि सिलेंडर का क्या होता है बेलन, तो सिलेंडर का आयतन सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो 2 और पाई का मान कितना रख देना है 22/7 और आर का मान कितना है 42 और यहाँ से एच का मान कितना है 25, सॉरी त्रिज्या कितना है 25 तो आर रख दिए 25 और ऊंचाई कितना है 42 तो ऊंचाई रख दिए 42। तो 7 से इसको काट लेंगे 6 बार में, तो यहाँ से देख रहे हैं ये कितना आ रहा है 22 दूना 44 आगुने कितना 25 छक्के 150। तो इसको हम कर लेंगे तो 15 से 150 चौका कितना आ जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 600। इसमें हम क्या करेंगे 600 फिर ऐड कर देंगे तो ये अपने पास कितना आने वाला है 6 यानी कि 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। इसमें क्या आंसर आने वाला है, इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी क्या हो जाएगा। सीधे हम क्या करेंगे ये 100 से 100 काट लेंगे तो ये 47 दूना कितना आ जाएगा 94। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है एलसीएम आगुने एचसीएफ बराबर क्या होता है दोनों संख्या का गुणनफल। तो हम यहाँ से दोनों संख्या का गुणनफल कर लिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 47 इंटू 2 कर लिए तो कितना आ गया 94। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी सीखने को कुछ मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि थीटा क्या है 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण है तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इतना का मान क्या होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है जब दोनों का मान 45 डिग्री होता है, तो ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, जो कि ये मेरा थीटा क्या है 90 डिग्री से कम भी है, जो कि एक न्यून कोण भी है। तो इसमें हम क्या क्या बोला है कि यानी कि हम थीटा का मान क्या करेंगे 45 डिग्री पुट कर लेंगे तो tan 2 थीटा, तो 2 आगुने tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा का मान 45 रख देंगे तो tan 45 बराबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 क्या होता है 1/√2 इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 1 है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 बाय √2 को √2 से करना है तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस का 1/2, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 एक कितना आ रहा है 3/2 तो ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ दोस्तों ये एकदम पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर अटैम्प्ट कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन का लेवल और अपने आप का लेवल का पता चल सके। चलिए सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 आगुने एल स्क्वायर, यानी कि एल क्या है भुजा स्क्वायर, तो 6 आगुने 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 और 4 6 कितना आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे घन का आयतन वॉल्यूम निकाल के बताएगा कि ये घन का वॉल्यूम क्या आने वाला है और इसका विकर्ण क्या आने वाला है, यानी कि डायगोनल क्या आने वाला है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए इसमें क्या आंसर आने वाला है। तो इसमें क्या दिया है कि 3 है
इसमें क्या है 3 अनुपात दिया, यानी कि 2 अनुपात, पहले कितना अनुपात था 2 3 2 3 और उसके बाद 5 है, लेकिन अब क्या हो गया 4 5 7। तो यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ का अनुपात का कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि अनुपात में कितना का अंतर हो रहा है 2 का। तो यहाँ से 2 और 2 4 2 6, यानी कि कितना 6 कम हो गया है, ये अपने पास कितना कम हो गया 6। तो 6 कम होने के बाद ये 30 बढ़ा है, यानी कि इसमें भी 30 बढ़ा होगा, इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी 30 बढ़ा है, इसमें भी 30 बढ़ा है और इसमें भी 30 बढ़ा है। तो टोटल कितना बढ़ गया 90। तो एक का मान कितना आ गया यहाँ से 15, तो 6 बढ़ गया था, तो 6 का वैल्यू कितना दिया था तो 90, तो एक बराबर कितना आ गया 15। तब हमसे क्या पूछा है कि वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या क्या है, तो वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद तो अनुपात यही है वृद्धि के बाद। तो ये अनुपात कितना है 5 4 9 और 9 7 16, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 16 इंटू का 15, तो 15 छक्के 90, 9 15 का 15 और 9 कितना आ जाएगा 24। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है पी इंटू का 1 आ प्लस का आर आ बटे का 100 आ माइनस बटे पावर टी आ माइनस का 1। तो हम यहाँ से ये फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो ये पी कितना दिया है 10,000 आ इंटू 1 आ प्लस आर का मान कितना 10 आ बटे कितना आ जाएगा 100 आ बराबर पावर कितना 3 माइनस का 1। तो ये 10 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में 10 आ 10 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना 10 आ प्लस का 1/10 करेंगे, यानी कि 1 आ प्लस 1/10, ये कितना आ जाएगा 11। 11 का होल क्यों आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 11 कितना आता है 121, 121 को 11 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1331। तो 1331 में से तो ये 10 का पावर 3 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 331 और 331 आ बटे कितना आ जाएगा 10,000 सॉरी 1,000। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा 331 इंटू का 10। तो ये मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। यानी कि ये क्या आया, ये जो 10 से हम काटे तो ये 10 आ गया ना, तो ये एक 10 एक कितना आ जाएगा 11/10 का पावर क्या किया है क्यू आ माइनस का 1 पहले से दिया है ये 1, तो ये यहाँ से क्या किए घटा दिए। तो ये कितना आ गया 331 अब इंटू का 10। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित भिन्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ये 4 भिन्न दिया है, इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो अगर हम इसका बात कर ले ये 9/3 का, तो ये कितना आने वाला है 3 में हम 9 से भाग कर लेंगे तो ये दशमलव का कितना आ जाएगा 3, 9 तिया 27 3, फिर 3 तिया 9 तिया 27 फिर 30, तो 3 फिर 9 तिया 27 तो 3, तो ये कितना आ रहा है इतना। और फिर ये दूसरा वाला कितना आएगा, अगर हम ये इसको बात कर ले तो ये कितना आने वाला है, ये इसको 2 से काट लेते हैं तो 2 से काट लेंगे तो 4 और 2 से काट लेंगे तो 7, यानी कि ये कितना आ गया 4/7। तो 4/7 का फ्रैक्शन फिर क्या आएगा दशमलव में, ये आ जाएगा कितना दशमलव का 0, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो 4 से 7 से कितना बार में लगेगा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो फिर आ जाएगा कितना 5। तो 40 में से 35 चला जाएगा तो ये कितना आएगा 5, तो फिर आ जाएगा कितना 50, तो फिर 7 7 49, फिर 1 7 1 7, तो ये इतना आ गया। और फिर ये वाले कितना आएगा 5/8, तो ये 5/8 को इसी तरह हम इसको चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 5/8 कितना आने वाला है 50 आ जाएगा। तो दशमलव का कितना लगेगा 8 छक 48 2, फिर 8 दूना 16 4 8 पंचे 40, ये दशमलव का 625 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा 4/9, तो ये 4/9 कितना आने वाला है फिर 40, तो ये कितना आ जाएगा दशमलव का 9 चौक 36, फिर 4 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा वाला भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे छोट वाले भिन्न अपने पास क्या आ रहा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। यहाँ देखिए ये 500 दशमलव का 5 5 7 1 है, ये दशमलव का 6 2 5 है, ये दशमलव का 4 4 और ये दशमलव का 3 3 है। तो सबसे छोटा कौन हुआ दशमलव का 3 3, ये 3 3 किसका है 3/9 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि इतना में 2 और 3 का स्थानीय मान, 2 और 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा।
तो इसमें दो का स्थानीय मान हम देख लेंगे। तो दो के पीछे कितना अंक है, दो के आगे कितना अंक है, दो के पीछे तो ये दो और दो चार है, तो दो पे 4 जीरो रख देंगे। और फिर ये तीन, तीन के बाद कितना अंक है, एक है, तो ये क्या आ जाएगा, तीन पर एक जीरो आ जाएगा। इसका अंतर निकालेंगे तो 20,000 में से हम 30 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 19,970। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अंतर। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि रामू 2 लाख रुपया में 2 लाख रुपए की एक मोटर कार 5% के लाभ पर बेच देता है। रामू किसको बेच देता है, राहुल को। तो ये कितना 2 लाख में खरीदा था, तो इसका मतलब है क्या कि 100% का वैल्यू अपने पास क्या दिया था, 2 लाख रुपया। 100% का वैल्यू 2 लाख, तो 1% का कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 20,000 रुपया। अब ये क्या बोल रहा है कि रामू राहुल को 5% के लाभ पे बेच दिया, तो यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 105% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 105% के लाभ पे बेचा है। तो 100% पे खरीदा था और 5% के लाभ पे, तो कितना आ गया 105%। तो 105% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू 20,000 है, तो 105 का कितना आ जाएगा, 105 इंटू का हम कर सकते हैं कितना, 20,000, सॉरी 2,000 है, सॉरी ये 2,000 है, तो 2,000, तो 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और फिर इस पे 2,000। तो ये क्या आ गया, 105% का वैल्यू कितना आ गया, 2,10,000। अब ये क्या बोल रहा है राहुल, अब ये क्या बोल रहा है, राहुल उसी कार को 2% की हानि पे रामू को फिर वापस कर देता है। यानी कि राहुल जो है ना, फिर ये वापस करके किसको, रामू को ही बेच देता है, कितना पे, 2% की हानि पे। यानी कि ये 100% में तो खरीदा था कितना में, 2,10,000 में, कौन, राहुल। यानी कि ये राहुल का 100% का वैल्यू कितना है, राहुल का 100% का वैल्यू कितना है, 2,10,000, यानी कि 100% का वैल्यू इतना है, तो 1% का कितना आ जाएगा, फिर 2 जीरो, यानी कि 2100। अब ये क्या बोला है कि 2% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि ये बेच दिया कितना में, 98% में, तो 98% का कितना आ जाएगा, इतना को 2100 से गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो ये अपने पास कितना आने वाला है, तो 2100 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा, यहाँ से हम इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 21 का 21 अट्ठे, ये कितना आ जाएगा 98, 98 इंटू का हम 21 कर रहे हैं, उस पर 2 जीरो चिपका देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 98 और 9 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, ये कितना आ गया, 8 9 6 15 और 19 1 20, यानी कि 20 और इस पे डबल जीरो, यानी कि 20, यानी कि 2,58,000 रुपया। तो रामू क्या था, रामू खरीदा था कितना में, 2 लाख रुपया में, रामू कितना में खरीदा था, 2 लाख रुपया में, आई से बेच दिया तो उसे, और ये फिर खरीदा तो कितना में, इतना में। तो अब वो क्या बोल रहा है कि निवल होने वाले लाभ लाभ क्या है, यानी कि उसे टोटल लाभ कितना हो गया, खरीदा था 2 लाख में, अब बेचा कितना, 2,58,000 में, तो ये उसे टोटल लाभ कितना हो गया, 5800 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कोई में भी नहीं था। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर तो 5800 रुपया होने वाला है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक माली एक बगीचे में पंक्ति में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और बगीचे में 105, 210 और 420 पंक्तियां हैं, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है, तो लगाए जा सकने वाले पेड़ की न्यूनतम संख्या, यानी कि एक पंक्ति में वह न्यूनतम कितना पेड़ लगाया जा सकता है, तो इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 105 का और फिर 210 का और 420 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो मेरे पास राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एलसीएम ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 420। तो इसे आप लोग एलसीएम खुद निकाल लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि x प्लस 1/x का मान कितना है, 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा तो इसका क्या फार्मूला है, अगर इतना बराबर 2 दे दिया है तो ये क्या फार्मूला होता है, 2 का क्यूब आ माइनस, यानी कि इतना बराबर 2 का क्यूब आ माइनस का 3a होता है, यानी कि 3 इंटू का 2, अगर ये मान ले, यानी कि इतना बराबर हम अगर a मान ले, इतना बराबर अगर a मान ले, तो इतना का क्या फार्मूला होता है, यानी कि a का क्यूब आ माइनस
3a, तो ये इसको हम बैठा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यों करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू का 2, तो 3 इंटू 2 6, तो 8 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वैसे इसको बेसिक से भी बनाएगा तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हम इसका क्यू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ए क्यू, यानी कि दोनों पक्ष में हम क्या करने वाले हैं, क्यू करने वाले हैं। तो दोनों पक्ष में क्यू करेंगे तो ए क्यू आ प्लस बी क्यू आ प्लस 3a आ बी, ए बी कितना है ए आ बी कितना है एक्स आ इंटू का ए प्लस बी, तो ए प्लस का बी आ ये 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तब हम यहाँ से देख रहे हैं ये से ये चला जाएगा एक्स से एक्स, और ये कितना बच जाएगा, इतना का मान हमको निकालना है तो ये कितना आ गया 3, आ इतना का मान कितना दे दिया है 2, तो 3 दूना 6, तो ये 8 में से 6 घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इतना का वैल्यू आ जाएगा ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 3500 का 4/5 भाग और 600 का 1/3 भाग से कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, इसको 4/5 भाग निकालेंगे तो 5 से इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 700, और 3 से इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2000, तो 7 चौक 28 में से 2000 चला जाएगा तो क्या बचेगा 800। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि ये दूसरों स्टूडेंट को भी क्या हो सके, काफ़ी हेल्पफुल हो सके। और ये सिर्फ खाली क्या करना है, प्रैक्टिस के तौर पे एक बार रिवीजन कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि अगर ए बी बराबर 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ए और बी का मान हम क्या करेंगे सोच सकते हैं। तो ए और बी का मान क्या करेंगे, यानी कि मास्टर माइंड इसमें लगाएंगे। तो ए का मान अगर हम क्या करते हैं 5 और बी का मान 2 रख लेते हैं तो क्या आता है 5 इंटू 2 10, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, जो कि ये 29 हो रहा है। तो इसमें ए का मान और बी का मान रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 5 में से 2 चला जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। वैसे इसका स्क्वायर करके भी आप बना सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी करके बना सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कैसे आएगा, अगर हम इतना का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ प्लस का बी स्क्वायर आ माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दे दिया 29, आ माइनस का 2 आ ए बी का मान कितना दे दिया 10, तो 10 दूना कितना आ जाएगा 20, तो ये 29 में से 20 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 5, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्या का योग क्या आएगा। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि अनुपात क्या है एक्स में है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, यानी कि 5 4 9, यानी कि 9 एक्स स्क्वायर, 5 चौका कितना 20 एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 इंटू 4 हो जाएगा तो 5 चौका 20 एक्स स्क्वायर, यानी कि 20 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया है 18,000। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 20 से काट लेंगे तो ये 0 और 2 से कितना बार में 900, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 900। तो ये अपने पास एक्स का मान क्या आ जाएगा, ये 30 का अंदर रूट आ जाएगा, 900 का अंदर रूट एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना आ गया 30। तब आपसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों संख्या क्या है 4 3 12, सॉरी 5 और 4 9 है, तो 9 इंटू 30 कर लेंगे तो 9 इंटू 30 कितना आ जाएगा 270। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं जिसमें 82% फुटबॉल खिलाड़ी, 7% कबड्डी और 4% क्या है शतरंज है। तो हम मान लेंगे क्या कि 100% का वैल्यू क्या है 3600 है, 100% का वैल्यू क्या है 3600 है, यानी कि खिलाड़ी में तो संख्या क्या आएगा अपने आप में 100% का क्या है 3600 वैल्यू दे दिया है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि 82% फुटबॉल खेल रहा है, 7% कबड्डी, तो शतरंज कितना 4%। तो इसमें क्या पूछा है शेष खिलाड़ी क्या है क्रिकेट खेल रहा है, तो यानी कि 82 और 7 कितना आ जाएगा 89, और 89 और 4 कितना आ जाएगा 89 और 4 कितना आ जाएगा 93। तो यानी कि शेष कितना बच गया 7%। इसका मतलब है क्या कि 7% क्या खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है, 7% क्या कर रहा है क्रिकेट खेल रहा है। तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 36, तो 7% का क्या आ जाएगा 7% का वैल्यू कितना आ जाएगा 7
इंटू का कितना 36, तो 7 छक 42, 7 या 21 और 4 कितना 25। तो हमसे क्या पूछा है, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या। तो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितना आ गया 252। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है कि रूट अंदर 5+1 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो बराबर में हमको a प्लस बी रूट अंदर 5 मिलता है, जो कि a और b का मान ज्ञात करना है। जहाँ a क्या है b से बड़ा है, तो हम इतना का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5 अंदर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6 आप प्लस का ये कितना आ जाएगा 2 अंदर रूट 5। ये किसके बराबर है a आप प्लस बी रूट 5। अगर हम यहाँ से दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए के जगह पे 6 और बी के जगह पे क्या आ रहा है 2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमसे क्या पूछा है, ए और बी का मान क्या है, तो ए और ए का मान कितना आ गया 6 और बी का मान कितना आ गया 2। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में काट सकते हैं, पी और आर मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि पी आप प्लस क्यू मिल के कितना दिन में कर रहे हैं 9 दिन में, और क्यू आप प्लस का आर मिल के कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, और फिर पी आप प्लस का आर मिल के कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो हम ये टोटल काम कैसे निकालेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9 12 18 का एलसीएम 36 आ जाएगा। तो ये 4 आइए 12 तिया 36 आइए 18 दूना 36, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी और क्यू जो है ना एक दिन में क्या कर रहा है 4 काम कर रहा है, फिर क्यू और आर एक दिन में 3 काम कर रहा है, और पी और आर एक दिन में 2 काम कर रहा है। तब ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, तीनों मिलके ये टोटल क्या कर रहा है, पी और क्यू एक दिन में पी और क्यू एक फसल कितना दिन में काट लेता है 9 दिन में, और फिर क्यू और आर 12 दिन में, और फिर पी और प्लस आर 18 दिन में। तो हम यहाँ पे टोटल ओवरऑल सबकी क्षमता देखें एफिशिएंसी, तो ये 4 3 7 और 2 9, यानी कि टोटल अगर तीनों मिल जा रहा है तो एक दिन में क्या आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, यानी कि अगर हम ये तीनों को जोड़ेंगे तीनों को, तो यहाँ भी पी है, यहाँ पे अपने पास क्या है ये भी पी है और ये भी पी है, तो ये कितना आ जाएगा 2p। अब प्लस ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 2q, और ये भी आर है ये भी आर है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2r। और ये यहाँ पे हम इसके में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा p आप प्लस का q आप प्लस का r। तो ये दोनों का क्षमता कितना आ जाएगा 9 4 3 7 और 2 9, तो 9 का आधा कितना आ जाएगा, यानी कि 9 और 9 का ये 2 से क्या आ जाएगा इसमें भाग आ जाएगा, तो 9 का आधा कितना आ जाएगा 4.5 9 का आधा कितना आ गया 4.5, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर अगर मिल के काम करेंगे तो वह एक दिन में क्या काम करेंगे 4.5 काम करेंगे। तो वो 4.5 काम करेंगे तो हमको 36 काम करवाना है, तो 36 काम कितना आ जाएगा, यानी कि 36 बटे का 4.5, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 9 से काट लेंगे, 9 पचे 45 और 9 से 9 चौक 36, ये कितना आ जाएगा 5 से 5 अट्ठे 40। तो ये टोटल तीनों अगर मिल जाएंगे तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएंगे 8 दिन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला गया है कि एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज हमको इतना दे दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है पी। तो पी कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना दे दिया 6305 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी इंटू का 1 प्लस का आर का मान कितना दिया है 5 बटे का 100 पावर 3 माइनस का 1। तो ये 5 से इसको हम काटेंगे तो ये कितना बार में 20 बार में, 20 प्लस इसको अगर हम यहाँ से भिन्न जोड़ कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आने वाला है पी। ये पी को हम यहाँ लिख देते हैं, ये बटे में कितना आ जाएगा पी बराबर ये 1 है, ये 1 है, अब प्लस क्या बच गया 1/20, तो 20 से कहीं 20 एक क्या आ जाएगा 21/20 का क्या आ जाएगा होल क्यू माइनस का 1। तो 21 का क्यू कितना आता है, 21 का क्यू कितना आता है 9261, 9261 में से ये 8000 फिर घट जाएगा, 20 का क्यू 8000, तो क्या बचने वाला है, यानी कि 6305 बटे का पी बराबर क्या बच जाएगा, यानी कि 2100 का ये क्या आ जाएगा 9261 में से 8000 घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1261
61 बटे में क्या बच जाएगा 8000। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको सिंपली काट लेंगे तो ये अपने पास कितने बार में कटने वाला है, ये हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये इसका क्या है 1261 का ये क्या है 5 गुना है, यानी कि 5 बार में। तो P बराबर क्या आ जाएगा 8 आई इंटू का इसके 5 से गुना हो जाएगा तो 8 पंचे 40। तो ये P बराबर कितना आ गया 40,000 रुपया आ गया। तो P बराबर अपने पास 40,000 आ गया, तो वो क्या बोल रहा है कि उसी राशि पर अवधि से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितने वाले, यानी कि 5% से, और 3 वर्ष के लिए तो 5 तिया 15, यानी कि साधारण ब्याज क्या आ जाएगा 15%। इतना का 15%, 40,000 का 15%, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, तो हम इसको हटा रहे हैं। अब ये P बराबर कितना आ गया 40,000। तो P बराबर 40 आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा 40,000 का क्या आ जाएगा 15% साधारण ब्याज। तो 2 जीरो से 2 जीरो, आप 15 इंटू 4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, फिर 2 जीरो चिपका देंगे तो ये साधारण ब्याज क्या आ जाएगा 6,000 रुपया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान क्या आएगा। धनात्मक मान क्या आएगा, देखिए जब भी अगर रूट अंदर प्लस करके फिर रूट फिर प्लस करके रूट में अगर एक ही संख्या लिखा है 56 56 या कुछ भी संख्या लेकिन संख्या सेम है, तो इसको कैसे बनाया जाता है। इसका सबसे हम पहले क्या करेंगे, 56 को ऐसे फैक्टर में अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे जिसका अंतर दोनों का एक आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू का 8, 7 इंटू 8 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ पे ये क्या है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित तालिका में 2014 और 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में राज्यों में रेल की यात्रा पर आरटीआई के लिए आवेदन करने वाले और वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संबंधी विवरण दिया गया था। तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किस राज्य के आरक्षण लेने वाले लोगों की कुल संख्या, यानी कि आरटीआई और वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या एटीआई का अंतर सबसे अधिक है। तो हम अगर यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, यहाँ पे कितना है सभी अंक कितना है 4 अंक में 5 अंक में है। यहाँ भी ये हिमाचल प्रदेश में भी सभी अंक क्या है 5 अंक में है। अगर यहाँ भी देखें तो ये हरियाणा में भी क्या है उत्तर सभी का अंक क्या है 5 अंक है, यानी कि अंतर क्या आने वाला है 5 अंक में। इसका भी अंतर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अंतर कितना आने वाला है 6 अंक में है, यानी कि ये सबसे ये इसका ये बड़ा है। आरटीआई और 8 भी क्या है, आरटीआई और 8 भी क्या है, दोनों का पंजाब का बड़ा है। तो इसका मतलब है क्या कि ये इसका अंतर भी क्या होगा, ये सब का अपेक्षा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। आई होप कि आपको इसमें आप मास्टर माइंड लगा सकते थे। तो इस मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। अगर नहीं सब में सेम सेम रहता, इसमें भी 5, अगर इसमें भी 5 अंक का ही रहता, अगर इसमें भी 5 अंक का ही रहता तो हम क्या करते, सबका ये दोनों का सबका अंतर निकाल लेते, देख लेते कि किसका अंतर सबसे ज़्यादा है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित तालिका में गणित, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और फोटोग्राफी विषयों के पूर्णांक और उनके विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्तांक संबंधित विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करके उसका आंसर देना। तो इसमें क्या बोला है कि कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो सभी छात्रों की यानी कि ABCD ये क्या है, ये प्राप्तांक है और ये विषय है और टोटल पूर्णांक क्या है। तो हमसे कंप्यूटर साइंस पूछा है, तो कंप्यूटर साइंस पे हम यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस कहाँ है, कंप्यूटर साइंस अपने पास टोटल कितना नंबर का था 50 नंबर का कंप्यूटर साइंस, ये क्योंकि ये पूर्णांक दिया है 50। तो ए को कितना आया है 33 नंबर, तो ये कितना आ जाएगा 33। अब प्लस बी को कितना आया है 39 39, और सी को कितना आया है 34, तो सी को यहाँ पे लिख देंगे 34, सी को कितना आया है 34। और उसके बाद फिर डी को कितना आया है 41, और फिर ई को कितना आया है, ई को कंप्यूटर साइंस में 32, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 32। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि उसके औसत अंक क्या है। तो इसमें औसत निकालने के लिए सभी संख्या को जोड़ के कितना संख्या है 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो सभी संख्या को जोड़ के उसमें 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो मेरे पास डिवाइड होकर आंसर आएगा वही मेरा क्या आ जाएगा राइट आंसर आएगा।
आई होप कि आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। प्रोसेस इसका समझ में आ गया होगा कि इसको क्या करना है। तो सबको जोड़ के 5 संख्या है, 5 विषय है, यानी कि 5 छात्र हैं, तो 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित तालिका के विभिन्न विद्यालयों के द्वारा खेले गए छात्रों की संख्या संबंधित वितरण इस प्रकार दिया गया है। तालिका का अध्ययन करके बाद में प्रश्न का उत्तर दे। तो वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसमें खेलने वाले अधिकतम छात्र बी नहीं है, अधिकतम छात्र बी नहीं है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें बी, अधिकतम छात्र बी नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर गौर करें बी का, तो ये क्या आ रहा है, यानी कि बैडमिंटन में भी विद्यालय बी में, यानी कि विद्यालय बी नहीं है। तो बैडमिंटन में अगर हम गौर करें ऊपर में, तो विद्यालय में इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, अधिकतम छात्र बी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा है, डी है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा खेल में खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी में नहीं है। तो बी में सबसे ज़्यादा कौन है, यानी कि डी है। तो ये मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बैडमिंटन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमसे पूछ रहा है बी नहीं है, तो बी किस में सबसे ज़्यादा नहीं है। और बाद बाकी में देखिए टेनिस में क्या है, बी सबसे ज़्यादा है, टेनिस में यहाँ भी बी ज़्यादा है। उसके बाद फुटबॉल में देखिए यहाँ भी बी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बास्केटबॉल में देखिए ये आर की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है, 13 है। और ये क्रिकेट में देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, 121 है। इस सब की अपेक्षा क्या है, इस सब में ज़्यादा है। तो किस विद्यालय में नहीं था, तो किस में नहीं था, किस खेल में नहीं था, तो बैडमिंटन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा कौन है, डी है, जो कि क्या है 78 के साथ है। लेकिन बी क्या है, यहाँ 67 है, तो ये कम हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। ये भी क्या है, डी आई से ही सवाल दे दिया। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि डी आई से कम क्या हो रहा है, हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल आ ही रहा है डी आई का। तो आप लोग अच्छे से इसका क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लेना है डी आई का भी। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित को पढ़ के इसमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो क्या बोला है कि मॉडल एल की अधिकतम एवं न्यूनतम बिक्री अंतर कितना है। मॉडल एल की प्रिंटर की प्रकार दिया है, और एल थ्री की, तो एल थ्री यहाँ पे अपने पास अगर हम यहाँ से देखें, तो एल थ्री ये है, एल थ्री ये है ना। तो एल थ्री में क्या पूछ रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम बिक्री का अंतर। तो अधिकतम हम अगर एल थ्री में देखें, तो सबसे अधिकतम क्या है, 634 है, सबसे अधिकतम है। तो ये सबसे अधिकतम लिख लेंगे कितना, 674 है। और उसके बाद अगर हम न्यूनतम की बात करें, तो न्यूनतम क्या है इसमें, सबसे कम क्या है एल थ्री में, 235 है। तो 235 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसका अगर माइनस करेंगे, तो 14 में से 5 जाएगा 9, आइए बच जाएगा कितना, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 6 में से 2 गया तो 4। तो ये न्यूनतम अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना आ गया, 439, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। दोस्तों अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है, अब अपने लोग 99 नंबर सवाल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोला गया है कि ये तालिका में एक कंपनी द्वारा विभिन्न मदों पर अंत के अंतर्गत व्यय, यानी कि खर्च क्या है, विलियन में है, मिलियन में खर्च है। तो संबंधित विवरण दिए गए तालिका का अध्ययन करके उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि वर्ष 2018 में प्रशासनिक मद पर किया गया कुल खर्चा उस वर्ष सभी दौरान सभी मदों पर किए गए कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है। तो प्रशासनिक पे पूछ रहा है। तो प्रशासनिक पे अगर हम यहाँ पे देखें, तो प्रशासनिक तो ये है, ये वाला है। तो प्रशासनिक तो ये है, तो 2018 में पूछ रहा है, तो 2018 में पूछ रहा है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे गौर करेंगे। ये 2018 में, तो ये क्या बोल रहा है कि प्रशासनिक पर किए गए कुल खर्चा। तो प्रशासनिक पर 2018 में कितना किया गया है, 203। अब क्या बोल रहा है कि उस वर्ष दौरान किए गए सभी कुल खर्च का कितना प्रतिशत है, लगभग ये। तो कुल खर्च अगर हम यहाँ से जोड़ लेंगे, तो ये अपने पास परिवहन पे 2018 में कितना है, 783 है। उसके बाद फिर प्रशासनिक पे कितना है, 203 है। और उसके बाद ये वेतन पे कितना है, 479 है। और उसके बाद ये अन्य पर कितना है, 81 है। और उसके बाद कर पे कितना है, यानी कि टैक्स कर कितना दे रहा है, 69। तो ये 69 इसमें जोड़ लेंगे। अगर हम टोटल ओवरऑल सबको ऐड करते हैं, तो अपने पास क्या आता है, अगर हम टोटल सबको ऑल ऐड करते हैं, तो ये अपने पास क्या आएगा, 3 3 6 और 9 6 15, 15 1 16 और 16 और 9 25 का 5, कैरी बच गया 2। तो ये बच गया 8 7 15, 15 8
23 आ 23 6 29, 23 8 7 15, 15 8 कितना आ गया 23 आ 23 6 29 आ 29 आ 2 ये कितना आ गया 29 आ 2 25, 29 आ 2 31, 31 का एक हासिल कितना बच गया कैरी 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं 7 2 9 और 9 4 13, 13 आ 3 कितना आ रहा है 16। तो टोटल ओवरऑल खर्च कितना आ रहा है 1615 रुपया। हमसे पूछ रहा है क्या कि प्रशासनिक पे कितना खर्च का प्रतिशत है, तो प्रशासनिक पे कितना है 203, यानी कि ये 203 का प्रतिशत निकालना है कितना पे 1615 पे। तो इसका प्रतिशत से 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये टोटल ओवरऑल इसका काट कुट कीजिएगा तो ये टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है 12.75। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। तो देख रहे हैं DI से लगभग इसमें इस सीरीज में कितना लगभग DI से हमको लग रहा है 4 से 5 सवाल आ गया है। तो आप लोग अच्छे से इसका क्या कीजिए प्रैक्टिस कर लेना है DI से। दोस्तों अगर ये वीडियो से अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जब भी अगला सेट अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगे। और ये एक प्रैक्टिस के तौर पे ही इसको देखना है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सभी आदमी क्या किए एक बार प्रैक्टिस सिलेबस पढ़ चुके हैं कंप्लीट। तो इसलिए क्या है कि जब तक ग्रुप डी और NTPC CBT 2 का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक क्या करेंगे हम इसका प्रैक्टिस करवाते रहेंगे पूरा सेट का, जो कि क्या है पूरा ऑफिशियल है। और हमने क्या किया है कि ग्रुप डी का 5 सेट अभी अपलोड कर चुके हैं और ये NTPC का ये कितना आज ये मेरा तीसरा सेट हो गया है। तो अब फिर होगा तो नेक्स्ट दिन में क्या करेंगे चौथा सेट अपलोड करेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार ऑफिशियल क्वेश्चन को बने रहिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये रहा 100 नंबर क्वेश्चन। तो आज अपने लोग क्या किए पूरा 100 नंबर देख लिए। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन तक पूरा आ गया। तो मैथ का जितना क्वेश्चन था तब पूरा का क्या किए हैं प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।